वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ लेसन। लेसन कहते हैं सबक को। ए हमारा आर्टिकल है, तो अ लेसन एक सबक। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। गोलू वॉज अ वेरी नॉटी बॉय। नॉटी का मतलब होता है शरारती, ये हमारा एडजेक्टिव है। बॉय का मतलब होता है लड़का, ये एक नॉन है। तो गोलू था अ वेरी नोटी बॉय, एक बहुत शरारती लड़का। तो गोलू एक बहुत शरारती लड़का था। वन डे ही was sitting on a tree with his catapult and a stone. वन डे एक दिन, ही was sitting वो बैठा हुआ था। यहाँ पे was के साथ वर्ब में ing है, ये हमारा past continuous tense का वाक्य है। तो वो बैठा हुआ था ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, विद हिज कैटापुल्ट। कैटापुल्ट कहते हैं गुलेल को। तो वो अपनी गुलेल के साथ एंड अ स्टोन और एक पत्थर के साथ एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ही सॉ अ प्रीस्ट पासिंग बाय। ही सॉ उसने देखा। सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सॉ। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने देखा अ प्रीस्ट। प्रीस्ट कहते हैं पुजारी को। तो उसने एक पुजारी को देखा पासिंग बाय गुजरते हुए। पास बाय का मतलब होता है गुजरना। तो ही सॉ प्रीस्ट पासिंग बाय, उसने एक पुजारी को गुजरते हुए देखा। द बेल्ड हेड of the priest was shining in the sun. The bald head, हेड का मतलब होता है सर, बेल्ड कहते हैं गंजे को। तो उसका जो गंजा सर था किसका, ऑफ द प्रीस्ट पुजारी का, was शाइनिंग वो चमक रहा था। शाइन का मतलब होता है चमकना। तो यहाँ पे was के साथ वर्ब में ing है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था रही थे आता है। तो जो पुजारी का गंजा सार था वो चमक रहा था इन द सन, धूप में। सन का मतलब सूरज भी होता है और इसका मतलब धूप भी होता है। तो यहाँ पे धूप के सेंस में इसका यूज़ किया गया है। तो जो पुजारी का गंजा सार था वो धूप में चमक रहा था। गोलू कुड नॉट रिजिस्ट हिमसेल्फ। जो गोलू था कुड नॉट रिजिस्ट, रिजिस्ट का मतलब होता है रोकना। तो वो रोक नहीं पाया हिमसेल्फ खुद को। सो इसलिए ही एम्ड द स्टोन एट द प्रीस्ट हेड। ही एम्ड, एम का मतलब होता है निशाना बांधना। तो उसने निशाना बांधा द स्टोन पत्थर के साथ, किस पर, द प्रीस्ट हेड। प्रीस्ट के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो जो पुजारी का सर था उस पर उसने पत्थर के साथ निशाना लगाया। द स्टोन स्ट्रक द प्रीस्ट हेड हार्ड। द स्टोन जो पत्थर था, स्ट्रक वो लगा, द प्रीस्ट हेड हार्ड जो पुजारी का सर था उस पर जोर से लगा। हिज हेड स्टार्टेड ब्लीडिंग। हिज हेड उसके सर से, स्टार्टिंग शुरू हो गया, ब्लीडिंग खून का बहना। तो यहाँ पे स्टार्टेड के साथ वर्ब में ing है। जब स्टार्टेड के साथ वर्ब में ing लगता है तो इस तरह के जो वाक्य होता है उसके आखिर पर लगा लगी आता है। तो हिज हेड स्टार्टेड ब्लीडिंग, उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। द प्रीस्ट क्राइड आउट इन पेन एंड सॉ गोलू विद हिज कैटापोल्ट। द प्रीस्ट जो पुजारी था, क्राइड आउट, क्राई आउट का मतलब होता है रोना या चीखना। तो जो पुजारी था वो रोया इन पेन, दर्द में, एंड सॉ और उसने देखा गोलू को, विद हिज कैटापुल्ट अपनी गुलेल के साथ। ही कॉल्ड गोलू डॉन एंड सेड। कॉल डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे बुलाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉल डाउन। तो ही कॉल्ड गोलू डाउन, उसने गोलू को नीचे बुलाया। एंड सेड और कहा, डेयर यू हैव एन एक्सीलेंट एम। यू हैव तुम्हारा है, यहाँ पे जो हैव है ये पास होने के सेंस में है।
तो तुम्हारा है क्या, एन एक्सीलेंट एम, एम का मतलब होता है निशाना, एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार, तो तुम्हारा शानदार निशाना है। टुमारो कल, टुमारो का मतलब होता है आने वाला दिन, तो कल द किंग इज गोइंग टू पास दिस वे, द किंग जो राजा है इज गोइंग टू पास वो गुजरने वाला है या गुजरेगा, दिस वे इस रास्ते से, टेक एन एम ऑफ हिज हेड एंड ही विल गिव यू एन एक्सीलेंट रिवॉर्ड, टेक एन एम निशाना लगाना, ऑफ हिज हेड उसके सर पर, एंड और ही विल गिव यू वो तुम्हें देगा, यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो वो तुम्हें देगा क्या, एन एक्सीलेंट रिवॉर्ड एक शानदार इनाम देगा। नेक्स्ट डे अगले दिन, द किंग पास्ड बाय, जो राजा था, किंग का मतलब होता है राजा, जो राजा था पास्ड बाय वो गुजरा, गोलू हिट अ स्टोन ऑन हिज हेड, जो गोलू था हिट उसने मारा, अ स्टोन एक पत्थर, ऑन हिज हेड उसके सर पर, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हिट, तो ये हमारा पास इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो जो गोलू था उसने जो पत्थर था वो राजा के सर पर मारा। द किंग क्राइड इन पेन एंड ऑर्डर्ड हिज गॉड्स टू गेट गोलू, द किंग जो राजा था, क्राइड वो चिल्लाया, यानी कि वो चिल्लाया, इन पेन दर्द में, एंड ऑर्डर्ड और उसने आदेश दिया, ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना या आदेश देना, तो उसने आदेश दिया किसको, हिज गॉड्स अपने कर्मचारियों को क्या करने के लिए, टू गेट लाने के लिए, किसको, गोलू, गोलू को, तो राजा जो था वो दर्द में चिल्लाया और उसने अपने जो कर्मचारी थे, अपने गार्ड थे, उनको आदेश दिया कि वो गोलू को पकड़ लाएं, यानी कि उसको ले आए। द किंग सेड, जो राजा था उसने कहा, ही शुड बी whipped 100 times in open, he should be whipped, whip का मतलब होता है कोड़े लगाना, तो इसको कोड़े मारे जाने चाहिए, कितने, 100 टाइम्स 100 बार, इन ओपन खुले में, तो खुले में उसको 100 कोड़े मारे जाने चाहिए। गोलू क्राइड फॉर फॉरगिवनेस, जो गोलू था क्राइड वो चिल्लाया किसके लिए, फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो किसके लिए, फॉरगिवनेस माफी के लिए, तो गोलू जो था वो माफी के लिए चिल्लाया। बट लेकिन द किंग जो राजा था, डिड नॉट फॉरगिव हिम एंड ही वॉज टॉट अ गुड लेसन, द किंग जो राजा था, डिड नॉट फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, तो यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा पास इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है, लेकिन जो राजा था उसने माफ नहीं किया हिम उसको, यानी कि गोलू को, एंड ही वॉज टॉट और उसको सिखाया, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, तो वो सीखा अ गुड लेसन, एक अच्छा सबक उसको सिखाया। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।